नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देवास में शुक्रवार रात पुराने विवाद में एक युवक पर तलवार से हुए हमले के बाद तनाव फैल गया। इस दौरान दो पक्षों की ओर से पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और गाड़ियां भी तोड़े जाने की खबर है। देवास में शुक्रवार की रात एक विवाद के बाद तनाव फैल गया। पुराने विवाद को लेकर युवा कालूराम पर 3-4 युवकों ने घेर कर तलवार से हमला कर दिया। इससे शुक्रवारिया हाट में भगदड़ मच गई। मालीपुरा और बारी बावड़ी के बीच पथराव हो गया, पेट्रोल बम फेंके गए, सड़क पर खड़ी गाड़ियां फोड़ दी गयी। दोनों पक्ष सड़क पर आमने सामने हुए। पुलिस बल ने उन्हें खदेड़ा और उग्रवादियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। 6 लोग घायल हुए हैं। तीनों को इंदौर रेफर किया गया है। इंदौर में MYHS में कालूराम की हालत नाजुक बताई जा रही है। देर रात तक 35 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका था। सर्चिंग में एक धर्म स्थल व अन्य स्थानों में से 8 जिंदा पेट्रोल बम मिले हैं। रात तक खारीवाड़ी, मालीपुरा, मोमटोला आदि में सर्चिंग चलती रही। शहर में भारी फोर्स तैनात की गई थी। रात 11 बजे भेरूगढ़ में बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने लाठी भांज कर लोगों को भगाया। देवास से शंकर योगी की रिपोर्ट। रामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर अहमद खान ने बसपा कार्यकर्ताओं के साथ आदर्श कॉलोनी सिविल लाइन रामलीला मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाया। रामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर अहमद खान ने बसपा कार्यकर्ताओं के साथ आदर्श कॉलोनी सिविल लाइन रामलीला मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन बड़े जोर शोर से मनाया। डॉक्टर तनवीर ने अपने कार्यालय से जुलूस निकाला और जुलूस को शहर में चाको मार्केट से निकालते हुए फिर सिविल लाइन पहुंचे और प्रोग्राम का आगाज किया। डॉक्टर तनवीर ने सपा पार्टी कदावर मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से रामपुर में लोगों का शोषण किया जा रहा है, उसका हम चुन चुन कर बदला लेंगे और 2017 में मुंहतोड़ जवाब देने की जनता से अपील की। मायावती के 60वें जन्मदिन पर केक काट कर लंबी उम्र की दुआएं की। रामपुर से शावेज अहमद। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में मारे गए सभी आतंकियों का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। जब अस्पताल में इन आतंकियों के शव लाए गए, उस समय से ही अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में मारे गए सभी आतंकियों का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। जब अस्पताल में इन आतंकियों के शव लाए गए, उस समय से अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बोर्ड टीम ने आज अपनी रिपोर्ट इस मामले की जांच कर रही NIA की टीम को सौंपी। NIA की टीम ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बोर्ड की टीम के साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत भी की। इस मौके पर अस्पताल के सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यह सभी आतंकी युवा हैं और उनकी उम्र करीब 20 से 30 साल के आसपास है। इनके शरीर पर मल्टीपल बुलेट के निशान हैं। अस्पताल में पहले 4 शव लाए गए थे, जिसका पोस्टमार्टम किया गया था और इसके बाद 2 और शव लाए गए, जिनके परखच्चे उड़ गए थे। इनके DNA के सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब में भेज दिए गए हैं। यह है पठानकोट के सिविल अस्पताल का शवगृह। यहाँ पर सभी आतंकियों के शव भारी सुरक्षा में रखे गए हैं। पोस्टमार्टम के 10 दिन बीत जाने के बाद भी आतंकियों के शव यहाँ पर पड़े हुए हैं। होम मिनिस्ट्री के अगले आदेश आने तक सभी आतंकियों के शव यहाँ पर ही रहेंगे। सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में जो आतंकी हमले में जो डेड बॉडीज 6 हमारे पास आई थी, उनमें से 2 जो डेड बॉडीज हैं उनको हमने वो बुरी तरह से बर्न थी, उनको हमने DNA के लिए भेज दिया है और बाकी जो 4 डेड बॉडीज थी उनके हमने सारा उसका पोस्टमार्टम करके उसकी सारी रिपोर्ट जो है हमने जो इनके पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनको सौंप दी गई है। इनमें से जो 4 मेन है, इनकी जो कॉज ऑफ डेथ है वो मेनली बुलेट इंजरीज है और इनमें कोई अनटुवर्ड हमें कोई ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुई जो कि ज्यादा सस्पेक्टेड कोई चीज हो। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे पर बंटाला के गांव उधनवाल के नजदीक एक खड़े ट्रक में गहरी धुंध के चलते पीछे से सेंट्रो कार टकराने से एक हुआ बड़ा हादसा। सुबह के समय गहरी धुंध के कारण सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे से कार टकराने से हुआ ये एक बड़ा हादसा। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार 6 लोगों में से
दो की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले दोनों पति पत्नी बताए जा रहे हैं और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से 3 आदमी और एक औरत थे। घायलों को सिविल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया और मरने वालों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गुरदासपुर सिविल अस्पताल में भेज दिया गया। सर 4 बजे के करीब एक्सीडेंट होया है। अपना गड्डी लगी है, टायर फटिया सी। टायर फटिया कारण कितने धुंध बहुत ज़्यादा पई सी, ਉਹਦੇ कारण पिछे गड्डी ਵੱਜੀ है ट्रक ਦੇ। 2 जने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मर चुके ने ਤੇ 4 जने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ हॉस्पिटल गुरदासपुर पहुंचाए गए ने सिविल हॉस्पिटल। सर 4 बजे के करीब एक्सीडेंट होया है। अपना गड्डी लगी है, टायर फटिया सी। टायर फटिया कारण कितने धुंध बहुत ज़्यादा पई सी, ਉਹਦੇ कारण पिछे गड्डी ਵੱਜੀ है ट्रक ਦੇ। 2 जने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मर चुके ने ਤੇ 4 जने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ हॉस्पिटल गुरदासपुर पहुंचाए गए ने सिविल हॉस्पिटल। ਧੁੰਦ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ। 4 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। 4:15 ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣੇ ਜੋ ਸਿਵਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਹਨ ਇਹਦੇ 6 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੈਥ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ? 2 ਜਣੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो कौन कौन? ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਜਣੇ। अमृतसर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। पंजाब में राजनीति लोगों पर इस कदर सवार हो चुकी है कि राजनीति अपनी रंजिश निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पंजाब में राजनीति लोगों पर इस कदर भारी हो चुकी है कि राजनीतिक अपनी रंजिश निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अमृतसर के देहाती एरिया उद्रो नंगल का, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को मरा हुआ बताकर उसकी बुढ़ापा पेंशन कटवा दी गई। यह सारा कारनामा उस समय के कांग्रेसी सरपंच ने किया। जानकारी के मुताबिक ज्ञान सिंह नामक बुजुर्ग उद्रो नंगल गांव का रहने वाला है और सरकार की तरफ से मिल रही बुढ़ापा पेंशन ले रहा था। उसकी यह पेंशन सरपंच ने यह कहकर कटवा दी कि ज्ञान सिंह की मौत हो गई है। मामला चुनावी रंजिश का है, क्योंकि बुजुर्ग ने वोट सरपंच के सामने खड़े हुए विरोधी सरपंच को डाल दी थी। जब उसकी पेंशन बंद हो गई तो ज्ञान सिंह द्वारा मौजूदा सरपंच को पेंशन देने की मांग की और मौजूदा सरपंच उसे विभाग के पास ले गया, जिसके बाद ही खुलासा हुआ कि बुजुर्ग को मरा हुआ बताकर उसकी पेंशन कटवाई गई है। फिलहाल ज्ञान सिंह द्वारा पूर्व सरपंच के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी गई है और विभाग द्वारा ITI द्वारा जानकारी ली गई है। थाना मेहता की पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि आरोपी ने बुजुर्ग को मरा हुआ बताकर उसकी पेंशन कटवा दी है। इसकी रिपोर्ट बना दी गई है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस मामले में मौजूदा सरपंच मलकीत सिंह का कहना है कि ये बुजुर्ग के साथ धोखा किया गया है। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उद्दो नंगल खुर्द दे रहने वाले ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਲਸਨ ਬਾਬਤ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕਟਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲਵੰਤ ਕੀ ਆ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਕਟਾਇਆ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਿਛਣਾ ਨਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਟਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ ਆ
फिर इन्होंने गाड़ी टरनामेंट किया नवी पंचायत गाड़ी भी मेरा करो कोई हल। फिर इन्होंने किया भज नठ करके केस किया 4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ? नहीं ये गया ही नहीं आकड़िया वा तो अं उतना कार्रवाई कर चालू है साड़ी। ਕਿੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ? थाने भी फिर कई बनी दी है उत्थे माल मंडी भी तो इनू अजे गया ही नहीं तो ना उन्हें खड़िया ही पुलिस वाले। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ये तो जी सरकार ही आ जो इन्हों के अकल अंदर होगी करनगे। सख्त कार्रवाई की मंग करते हो? सख्त जेल वाली जेल पर्चा कटाउण वास्ते जी मैनू जफ्फी च लेंदा ही कहंदा ही भी जान दे। मैं आख्या गल वा इदां भी तैनू मैं अगे 3 वार माफ किया ते हुण नहीं तैनू मैं जान देना क्योंकि तू मैनू कहा भी पर्चा मेरे ते पैसे ले ला ते कटा दे ते मैं वो कम करना जे फालतू कम करूँ तो आखियो 2 वार एक बार जांदा एक बार आउंदियां ते इहो गल है जी। पेंशनां मंडियां ना 2013 ਦੀ जनवरी फरवरी ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਲੂ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਚਾਲੂ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। फिर उन्होंने आख्या कंप्यूटर चो कढ़ के ना ते दस्या भी ਇਹਦੀ मौत हो चुकी आ। लिख के दिता साबका सरपंच ने जो लिख के दिता उन्होंने दस्या भी ये 16/6/2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਡੀਏ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अमृतसर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक चोर गिरोह को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने करीब 10 से 15 खून करने वाले व्यक्ति को काबू किया। उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। वहीं पिछले दिनों अमृतसर में हुई लूट की घटना करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मामला दर्ज किया गया और उसे भी सुलझा लिया गया है। वह यही गिरोह है जिसने पिछले दिनों अमृतसर में कार में 2 महिलाओं से पैसे छीने थे और दोनों फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने इनके बाद से एक पिस्टल, 540 ग्राम नशीला पाउडर और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। अमृतसर से अवतार सिंह की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए बयान में उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में हमारी पार्टी की सरकार बनी तो वह शहीदों के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया बयान से अगर पंजाब में हमारी पार्टी की सरकार बनी तो शहीदों के घर वालों को 1 करोड़ दिया जाएगा। इसके बारे में जब पठानकोट हमले में शहीद हुए फतेह सिंह की पत्नी से बात की तो उसने कहा हमें इस बात से क्या लेना, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही हमें राजनीति से कुछ लेना देना है। केजरीवाल कुछ भी कहे हमें इस बात से कुछ नहीं लेना। नहीं सियासत क्या जो सुना के देना आदमी की जरूरत मत नहीं दे सकता कोई भी, वो तो उसकी इच्छा है। ये नहीं भी देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बस आप भैया जब तक नहीं दिया सही है गलत, मैं बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मंत्रियों के बारे में मैं क्या बोलूँ, को आ गया तब भी ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है। अमृतसर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। जालंधर पुलिस की सुरक्षा को घात बताते हुए आज सुबह एक बार फिर लुटेरों ने एटीएम से लाखों रुपए उड़ा लिए। जालंधर के बस्ती बाबा में आज सुबह करीब 5 बजे लुटेरों ने यूनियन बैंक के एटीएम से 11,91,000 रुपए उड़ा लिए। लुटेरों ने इस वारदात को
बड़े फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। सुबह वारदात को अंजाम देने के समय एक युवक हेलमेट पहनकर एटीएम में आया और वहां पड़े डस्टबिन से वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को ढक दिया, जिसके बाद एटीएम को गैस कटर से काट कर वहां से 11,91,000 रुपए ले गए। उधर बैंक अधिकारियों के अनुसार उन्हें सुबह पता चला कि एटीएम में लूट हुई है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं खुद बैंक अधिकारी ने यह भी माना कि एटीएम की सुरक्षा में कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं था। यही नहीं, एटीएम के बाहर लगे शटर का ताला तक भी बंद नहीं किया गया था। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। 5:35 ਦੇ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਮਟ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सीसीटीवी फुटेज भी आई है, बाकी सारी वो आ गई है रिकॉर्डिंग भी, बाकी वो भी एग्जामिन कर रहे हैं। साढ़े वो सीए तो भी टीम आ चुकी है, सारे असीं वो सारा एग्जामिन कर रहे हैं। एटीएम का कैमरा है वो भी असीं चैक कर रहे हैं, सारा कुछ एग्जामिन करांगे, तफ्तीश सारा कुछ देख रहे हैं। सर इदा आ, कल 2 छुट्टियां होने तो बाद अक्सर एटीएम कैश लोड कर देंगे ज़्यादा, कस्टमर दिक्कत ना आए। तो साडा टोटल कैश 11,91,101 रुपये लुट के लै गए एटीएम तोड़ के। सीसीटीवी फुटेज आ रहा है। एटीएम का कैमरा इनबिल्ट कैमरा है वो भी कल शाम का बंद है। हाँ वो सर बिचों सिस्टम वो भी बंद कर गए कल 6 बजे 10 मिनट वो कैमरा बंद है। कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं, अक्सर शाम को एटीएम पर बंद करके चल जाइए। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने जिला मोगा के विधानसभा हलका धर्मकोट के अधीन पड़ते गांव बाजे में 2 साल पहले रखे हुए इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाए जाने के लिए रखे नींव पत्थर का निर्माण कार्य गांव वासियों से ईंट रखवा कर आज शुरू करवाया। कृषि मंत्री पंजाब तोता सिंह ने आज मोगा जिला के विधानसभा हलका धर्मकोट के अधीन पड़ते गांव बाजे में 2 साल पहले रखे गए इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाए जाने के लिए रखे नींव पत्थर का निर्माण कार्य गांव वासियों से ईंट रखवा कर आज शुरू करवाया। इस मौके पर सैकड़ों अकाली नेता मौजूद थे। यह इंजीनियरिंग कॉलेज गांव की पंचायत की ओर से दी गई 15 एकड़ जमीन पर करीब 40 करोड़ की लागत से बनेगा। इस कॉलेज का निर्माण कार्य 1.5 साल में पूरा किया जाएगा। इस कॉलेज के बनने से 4 जिलों के बच्चों को फायदा होगा। जिले के अंदर करीब 30 साल पहले गांव रोड़े में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। जानकारी देते हुए कृषि मंत्री तोता सिंह ने बताया कि इस कॉलेज के निर्माण पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसमें करीब 10 एकड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा और 5 एकड़ में डिप्लोमा कॉलेज बनेगा। इस कॉलेज के बनने से काफी एरिया को लाभ मिलेगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। जहदार तोता सिंह जी के उपरालियां दी वजह नाल अज बाजे के विखे इंजीनियरिंग कॉलेज ते पॉलीटैक्निकल कॉलेज की बिल्डिंग का काम आरंभ होया। ये इस इलाके में बहुत ज़्यादा बेनीफिट आ क्योंकि मेन रोड के उत्ते होने करके ते सारे एरिए के सेंटर के विच होने करके हल्का धर्मकोट के बच्चों को खास लाभ पहुँचेगा। तो ये रोड कड़ी आ 4 जिलों को आपस में जोड़ती आ, जिसकी वजह के नाल ये सारे 4 मोगा फिरोजपुर जलंधर जिलों को खास लाभ पहुँचेगा। 40 करोड़ की लागत नाल ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ना ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਲਾਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 5% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ, 5 ਏਕੜ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਗੇ ਆ ਜਾਂ। ਹਾਂਜੀ लागत कितनी आएगी जी? 40 करोड़ रुपए की। नहीं कोई है नहीं जी, प्राइवेट है और इत्थे डिग्री कॉलेज भी है नहीं सी कोई सरकारी
ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 90% ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੋ ਕੰਡਿਆਲ ਪਿੰਡ ਆ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 90% ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਬੇੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਤੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡੇਢ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। मोगा पुलिस की ओर से मोगा के स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देने में उनका पालन करने के लिए स्कूल में टीवी मीडिया क्लब और लोकल एनजीओ के सहयोग से सेमिनार का आयोजन किया गया। मोगा पुलिस की ओर से मोगा के स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के नियमों को जानकारी देने और उनका पालन करने के लिए स्कूलों में टीवी मीडिया क्लब और लोकल एनजीओ के सहयोग से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आजकल जो रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और उनसे मौतों को रोकने के लिए मोगा ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी गई और बच्चों को बताया गया कि वह अपने माता पिता को गाड़ी चलाते समय बेल्ट लगाना, स्कूटर और बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना और गाड़ियों के सभी दस्तावेज पूरे रखने के लिए प्रेरित करें, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो और किसी की भी कीमती जान का नुकसान न हो। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों की बारीकी से जानकारी दी और यह उपराला करने के लिए मीडिया कर्मियों को धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि आज मोगा टीवी क्लब और एनजीओ के सहयोग से स्कूली बच्चों को ट्रैफिक संबंधी नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें सड़क पर चलने के सारे नियम बताए गए। यह मीडिया कर्मियों की ओर से बहुत ही बढ़िया काम है। वहीं स्कूली बच्चों ने बताया कि उन्हें सड़क नियमों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। हमारे स्कूल में आज सेमिनार लगाया गया और उसमें बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया और उन्होंने इसमें ये भी बताया कि हमेशा सड़क पे फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, सड़कों पे कभी झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए और कभी भी मोटरसाइकिल चलाते समय हमें हेलमेट नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा पहनना चाहिए और इसके साथ हमें कभी भी बिना लाइसेंस के कोई भी चीज़ नहीं चलानी चाहिए। कि जो भी ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करता उसका एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी होता है और एक्सीडेंट की आबादी हर साल बढ़ती चली जा रही है। एक्सीडेंट को रोकने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय बताए, जैसे अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, अगर हम बाइक चला रहे हैं तो उस पर हमें हेलमेट वगैरह लगाना चाहिए। जो इन नियमों का पालन नहीं करता उनका एक्सीडेंट वगैरह होता है और हमें हमेशा लाइसेंस के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं होता तो जो अधिकारी हैं वो हमारा चलान काटते हैं। ट्रैफिक वीक संबंधी 10 तरीक तो लैके 16 तरीक तक मनाया जा रहा है। अज मोगा इलैक्ट्रिक एसोसीएशन ਅਤੇ रोटरी क्लब के सहयोग ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।